अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑलवेज कैपिटल। आज का फाइनल सेशन ऑफ द वीक। मार्केट क्लोज हुई 40,569.35 पे विद 4.79 पॉइंट्स के गेन के साथ। तो बहुत ही मार्जिनल वेरी मिनिमल गेन है, लेकिन इसके बावजूद मैं आज के क्लोज को बहुत पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। वॉल्यूम्स जो थे वो 120 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, रिलेटिवली लो थे। और आज का जो हाई कंट्रीब्यूटर था वो PRL है, 28 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और ओवरऑल काफ़ी बाकी जितने भी हमारे मेजर स्क्रिप्ट्स हैं इनमें पॉजिटिव क्लोज देखा गया है। अच्छा, चार्ट्स पे चलने से पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी। अच्छा, सबसे पहले हम अपने बॉन्ड यील्ड के चार्ट को देख लेते हैं जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कल दिखा रहा था ये ट्राइस बेरिश रिवर्सल सिग्नल दे रहा था और इट वाज अ कंसर्न हियर, लेकिन आज मार्केट जो है वो गैप अप करके ऊपर ओपन हुई और ऊपर ही क्लोज हुई। थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिविटी है स्टिल क्लोजिंग पे, लेकिन चूंकि ये गैप हायर है तो इट्स अ गुड सिग्नल। आगे चलते हैं। हमारा जो रुपी है वो स्टिल स्ट्रॉन्गर है। 157 के हैंडल पे जो है एक डबल बॉटम बन के यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन आई है, लेकिन रुपी स्टिल स्ट्रॉन्गर। और चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है वो अंडर प्रेशर है, पीपल आर क्लोजिंग देयर पोजीशंस विच इज़ अ गुड साइन। जब जो गोल्ड नीचे आता रहेगा ये जाहिर होगा कि रिस्क ऑन इन्वायरमेंट है। जब गोल्ड नीचे आता है तो लोग गोल्ड से पैसे निकाल के आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहाँ यहाँ पे जब रिस्क ऑन इन्वायरमेंट होगा तो लोग यहाँ से पैसे निकालेंगे और स्टॉक्स में डालेंगे। तो जो गोल्ड नीचे आता जाएगा इट्स गुड फॉर स्टॉक्स। अच्छा, फाइनली हम इसको देख लेते हैं। MSCI जापान नेट ग्लोबल इंडेक्स को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि ऐसी इसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ये इंडेक्स मूव करता है। तो ये इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस पे हायर हाइज बना रहा है। प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी थोड़ी साथ में हो रही है, लेकिन हायर हाई बना रहा है। जब से ये ग्लोबल इंडेक्सेस ने जो ईयरली हाइज को ब्रेक करके ऊपर हाई हाइज बनाना शुरू किए हैं, तब से हमारा KSE जो है वो अंडर प्रेशर है और यहाँ पे करेक्शन देखने में आई है। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि पिछले 4 दिन से जो हायर हाइज बन रहे हैं इसको इवेंचुअली KSE 100 इंडेक्स फॉलो करेगा। ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जो कि हमारी मार्केट लैगिंग है, इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग ग्लोबल इंडेक्सेस एज मच, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। और आज का क्लोज भी बड़ा पॉजिटिव हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और न्यूज़ वाइज अगर देखें तो हमारे जो केसेस हैं ये स्टिल राइजिंग है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह KSE 100 इंडेक्स जो बिहेव कर रहा है, जब तक यहाँ पे एक डाउन टिक नहीं आता 2-3 दिन तक और ये यहाँ से रिवर्स नहीं होते, तब तक शायद थोड़ा प्रेशर रहे। लेकिन हो सकता है कि लोग इसको अगले आने वाले कुछ सेशंस के बाद इसको निगेट भी कर दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई मेजर लॉकडाउन नहीं होगा और इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इट्स अ गुड पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट है। तो मेरा ख्याल है कुछ दिनों बाद लोग इसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है जो कि आने वाले दिनों में जैसे ग्लोबल मार्केट्स जो हम फॉलो करते हैं वो आ रहे हैं, वो हायर हाइज बना रही हैं, तो ये हमारा KSE इंडेक्स भी उसको फॉलो करेगा। अब चलते हैं क्विकली चार्ट्स की तरफ। ये हम जो डेली चार्ट देखते हुए आ रहे हैं, ये कल जो मैंने 28 डेज का प्राइस एक्शन यहाँ पे ले किया था, और कल मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर मार्केट जो है 40,480 से नीचे 40,500 से अगर नीचे क्लोज होती है, ये जो कल का जो लो बनता था, कल का लो बनता था 40,492। मैंने कहा था अगर मार्केट कल से यहाँ क्लोज होती है तो नीचे 40,400 के एरिया तक आ सकती है। अगर कल मार्केट क्लोज होती है 40,750 से ऊपर, तो आने वाला वीक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आज चूंकि मार्केट जो है जहाँ कल क्लोज हुई थी वहीं पे आके वापस 3-4 पॉइंट्स ऊपर आके क्लोज हुई है, तो स्टिल अ पॉजिटिव सिग्नल। कल आज मार्केट ने एक काफ़ी गैप डाउन किया। मार्केट कल क्लोज हुई थी 40,492 पे और मार्केट आज ओपन हुई 40,385 पे, तो एक अच्छा खासा गैप डाउन था। लेकिन उसके बाद फिर एक क्विक प्राइस को रिजेक्शन मिली नीचे से, बुल्स मार्केट में आए और एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव थी। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्लोज।
अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें क्विकली, तो आज की जो लो था वो था 40,264, 40,262। तो यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह है कि यहाँ पे ये आज 4 नवंबर पे नीचे जब प्राइस क्लोज हुई थी, तो 4 नवंबर के क्लोज के साथ कोइंसाइड करता है और इट्स अ वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। डबल बॉटम बनने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है। इससे पीछे पहले चले जाएं तो ये आपका 29 अक्टूबर का कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से पीछे चले जाएं तो ये 19 अक्टूबर का कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से पीछे चले जाएं तो ये 15 अक्टूबर, इससे ऊपर प्राइस कंसोलिडेट की। उससे पीछे चले जाएं तो 29 सितंबर का यहाँ से प्राइस जो नीचे आके ऊपर रिजेक्शन प्राइस को मिली, और 30 सितंबर। इससे भी मज़ीद पीछे चले जाएं तो फिर एक्सट्रीम सपोर्ट बनती है 11 अगस्त का, ये जो कंसोलिडेशन जोन बनता है। तो प्राइस इसके ऊपर से आज बाउंस बैक किया है। तो ये तो डबल बॉटम बन गया नीचे। कल प्राइस जो क्लोज हुई थी वो इस एरिया में क्लोज हुई थी। कल का क्लोज था 40,492, और यहाँ पे आखिरी आधा घंटा जो था उसमें नीचे बना ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ट्रेंड रिवर्सल का। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हो, कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही थी। ये आपका गैप ओपन करके जब 5 नवंबर को प्राइस ऊपर खुली थी तो यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था कल भी। तो कल भी एक पॉजिटिव क्लोज था, एक ट्यूजर बॉटम बना, डबल बॉटम बना, और जहाँ पे 5 नवंबर की प्राइस शो हुई थी वहाँ पे आके प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन शो की। तो कल का क्लोज भी पॉजिटिव था, लेकिन आज मार्केट ने गैप डाउन करके मार्केट खुली, और मार्केट ने ये 4 और 5 नवंबर का ये जो गैप था इसको मार्केट ने क्लोज किया। एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके गैप क्लोज करके मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो 4 और 5 नवंबर के बीच का जो गैप है मार्केट ने क्लोज किया, और नीचे एक डबल बॉटम बनता है। इसके पीछे चले जाएं तो इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। और आज का ये जो प्राइस सेक्शन था ये बहुत रेयर प्राइस सेक्शन था। ये प्राइस सेक्शन जो है ये 15 मिनट्स पे देख लें तो ये नीचे से पियर्सिंग कैंडल है, 3 बार्स प्ले बनता है, फिर 3 बार्स प्ले बनता है, उसकी कंटिन्यूशन है। ऊपर जाके एक ट्विज़र टॉप बनता है जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है, फिर ट्विज़र टॉप बनता है। तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है, इसको हम बाद में आके फिर देखते हैं। तो हम चले जाते हैं वापस अपने मूविंग एवरेजेस पे। तो मूविंग एवरेज पे नीचे देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है पीछे से 4 नवंबर से और 29 अक्टूबर से ये सपोर्ट का लेवल आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने आके सपोर्ट ली और एक हैमर बना, और फिर उसकी कंफर्मेशन आई स्ट्रॉन्ग मेरा बुजू के साथ। और फिर जो नमाज के बाद का जो सेशन था उसमें एक हैंगमैन बना। हैंगमैन के बाद प्राइस नीचे आई, लेकिन नीचे से प्राइस को रिजेक्शन है। वीवॉप लाइन के ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है और नीचे लॉन्ग विक्स बन रही है। लॉन्ग विक्स का मतलब है कि यहाँ से बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हैं और टग ऑफ वार है बिटवीन बेस एंड बुल्स। तो बुल्स एंड बेस की यहाँ पे वार है, लेकिन चूंकि विक्स बन रही है नीचे से, अगर लॉन्गर विक्स हो तो इवेंचुअली इसका मतलब है कि बेस आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। तो इट्स अ वेरी गुड क्लोज राइट अंडर 200 डे मूविंग एवरेज। और आपकी जो ये मूविंग एवरेजेस हैं ये भी कन्वर्ज कर रही हैं। अगर हम क्विकली चले जाएं शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो ये देखें तमाम मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर रही हैं। ऊपर जो है वो 200 डे EMA है, उसके ऊपर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इस जो नेक्स्ट आने वाला सेशन है उसमें मार्केट यहाँ से गैप अप करके ऊपर भी खुल सकती है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन चूंकि पॉजिटिविटी ये है कि वीवॉप लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है, और 20 डे मूविंग एवरेज, 5, 10, 9 डे मूविंग एवरेजेस आर कन्वर्जिंग। बोलिंजर बैंड आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और RSI जो है वो पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग हुई है। तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि मार्केट यहाँ से गैप अप करके ऊपर खुलेगी। थोड़ा सा ये 28 अक्टूबर जिसका जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 750 पे, जिसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुके हैं और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। इसको अगर मार्केट गैप करके ऊपर कट करके ऊपर खुलती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने में आएगा, क्योंकि आज का जो प्राइस सेक्शन था इट वाज वेरी गुड प्राइस सेक्शन। तो मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रही है, उससे गुड सिग्नल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है
RSI जो है वो पॉजिटिव RSI को हम एक दोबारा से देखेंगे कि इसमें क्या हुआ। तो अच्छा, अब हम चलते हैं अपने यूजुअल प्राइस सेक्शन पे। अच्छा, यहाँ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा RSI के बारे में बता देता हूँ क्विकली। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा इमीडिएटली ये जो एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये चल रहा है जी 10 नवंबर से। अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, क्विक लाइन, तो आज का जो प्राइस सेक्शन है उसने इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को। तो हो सकता है कि यहाँ जैसे क्लोज हुआ है एक हायर नोट पे, 50 मिनट्स चार्ट्स पे क्लोजिंग पे जो मार्केट ने 40,500 पे सपोर्ट लिया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि कल यहाँ पे बना था ट्वीजर बॉटम और आज की उसी क्लोजिंग पे बना है ट्वीजर बॉटम। मैं बॉटम इसलिए कहूँगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बना है। कल यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी क्योंकि ये डबल बॉटम था 5 नवंबर के साथ, लेकिन मार्केट आज उससे नीचे खुली। अच्छा, इससे जो नीचे मार्केट खुली है इसकी भी एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा ये कि ये पॉजिटिव क्यों है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद मार्केट खोल के दोबारा रिवर्स आना होना भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो कल 5 नवंबर का जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी वहाँ पे नीचे आके मार्केट क्लोज हुई, एक ट्वीजर बॉटम बना और फिर प्राइस नीचे आई, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली प्राइस ऊपर आके। इस वक्त प्राइस एक बुल फ्लैग में है। अगर क्विकली मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो ये लाइन है और दूसरी लाइन इसको हम अगर क्लोन करके कलर चेंज कर दें। अच्छा, एक तो ये डाउन ट्रेंड है और ऊपर से ये आखिर में क्लोज में एक बुल फ्लैग भी बन रहा है। और आखिरी जो पोस्ट क्लोजिंग की जो एक टेक है, इवन दो कि वो नेगेटिव है, लेकिन उसने ऊपर इस ट्रेंड को टेस्ट किया। तो इट्स हाईली लाइकली कि यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हो और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शुरू हो, क्योंकि आपकी मूविंग एवरेजेस भी कन्वर्ज कर रही हैं और यहाँ का जो ये प्राइस सेक्शन है नीचे भी, ये भी बहुत रेयर है। इसको एक मजीद में डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि आज की क्या रेट है। तो कल का जो डबल बॉटम था वो उससे नीचे प्राइस खुली, फिर यहाँ पे जो नीचे प्राइस क्लोज हुई रिजेक्शन मिली, यहाँ भी डबल बॉटम बनता है पीछे 4 नवंबर के साथ की क्लोजिंग प्राइस पे, और यहाँ से रिवर्सल के बाद ये बुल फ्लैग बन रहा है। बुल फ्लैग को मार्केट टेस्ट कर रही है टू ब्रेक आउट फ्रॉम हेयर। ये जो आपका इमीडिएट चैलेंज नीचे आ रहा है, अगर ये ब्रेक आउट होता है मंडे को तो प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगी। RSI अगर आप देखें तो लोअर लोज बन रहे थे और RSI भी लोअर लो बना रहा है और हायर लोअर हाई बन रहे थे। हायर हाई था, फिर लोअर हाई था, लोअर हाई था, और मार्केट भी जो है लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई आ रही थी। ये तो बेरिश ट्रेंड चल रहा था। यहाँ से आज प्राइस जब नीचे खुली तो मार्केट ने एक मजीद लोअर लो बनाया और प्राइस जो है वो आई 930 पे प्राइस थी 40,290 पे। उस वक्त RSI ने नीचे एक लोअर लो बनाया जो पीछे से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, लोअर हाइज और लोअर लो, ठीक है। लेकिन जब प्राइस ने 930 के बाद एक मजीद लोअर लो बनाया, इसको मैं थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर दूं, यहाँ से प्राइस ने एक मजीद लोअर लो बनाया बाय मिड डे 12 बजे, जब मजीद लोअर लो बना यहाँ पे, तो उस वक्त RSI ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया, ठीक है। और इससे पहले आज के अर्ली सेशन तक एक लोअर हाइज बन रहे थे, पीछे जो है हायर हाई फिर लोअर हाइज बन रहे थे। और कल की क्लोज से पहले एक हायर हाई बना था और फिर आज के जो मार्केट के लो के बाद यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, RSI ने एक हायर लो बनाया, क्योंकि मार्केट जो है वो लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है, लोअर हाइज, लेकिन जो लास्ट लोअर हाई है इससे अगला वाला जो हाई है वो हायर हाई है। यहाँ पे हायर हाई है, लेकिन ये इस जगह पे देखें यहाँ से हायर हाई है। और अगर थोड़ा बल्कि पीछे चले जाएं, यहाँ से ले लेते हैं इसको, कि यहाँ पे एक हायर बना कल क्लोजिंग से पहले, और उसके बाद अगर आज की प्राइस को देखें इस जगह से, इस से एक लोअर हाई बना,
मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, लेकिन RSI ने एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो बना, तो ये डाइवर्जेंस है। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, वेरी पॉजिटिव क्लोज, और ये बुल फ्लैग भी इस हाईली लाइकली के ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से चैनल भी ब्रेक होगा और ये बुल फ्लैग भी ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज है, RSI भी डाइवर्जेंस है, और आपका प्राइस एक्शन भी बहुत रेयर प्राइस एक्शन था आज का। अभी आप चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ये प्राइस एक्शन तो जो था कल ये मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन ये चार्ट जो है वो मैं आपको किसी दिन सारा चार्ट पिछले महीने का जितने भी प्राइस एक्शन स्टडी करते हुए आ रहे हैं, कल मैंने इसको बनाया तो हुआ था लेकिन मैं आपको बता नहीं सका। कल हमारा जो प्राइस जो है वो क्लोज हुई यहाँ पे। अभी आपने जो देखा आखिर में जो 15 मिनट्स चार्ट पे ट्विस्टेड बॉटम बनता है, वहां पे प्राइस क्लोज हुई, लेकिन 5 मिनट्स पे ये 3 बार्स प्ले बना था, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज था। मैंने कहा था कि अगर प्राइस जो है 493 से नीचे क्लोज होती है आज, कल ये मैंने बात की थी, तो आपको एक मजीद बेरिश प्रेशर देखने में मिलेगा। लेकिन मार्केट जो है इससे नीचे क्लोज नहीं हुई, बल्कि इससे 4 पॉइंट्स आगे ऊपर क्लोज हुई है, तो वेरी गुड सिग्नल है। आज मार्केट गैप डाउन करके ओपन हुई, शदीद प्रेशर था शुरू में, थोड़ा सा शुरू में प्राइस चौपी रही, और फिर यहाँ पे एक बना डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर के बाद एक बना 2 ब्लैक गैपिंग। तो एक ज़बरदस्त प्रेशर के साथ मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन भी किया, डार्क क्लाउड कवर भी बना, 2 ब्लैक गैपिंग भी था, और यहाँ से इसका न देखने में ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे चली जाएगी, लेकिन जो ही प्राइस नीचे आई 40,280 के एरिया में, तो उसको पहले रिजेक्शन मिली और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, तो गैप अप करके मार्केट ऊपर की 3 ब्लैक सोल्जर्स बने, ऊपर आके आपका ये परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, जो कि प्राइस का यहाँ से रिवर्सल थी दोबारा, तो ये इसी की कंटिन्यूशन बन रही थी। 2 ब्लैक गैपिंग, डार्क क्लाउड कवर, थोड़ी सी प्राइस को रिजेक्शन मिली यहाँ पे 40,290 के एरिया में, प्राइस ऊपर गई, ऊपर आके ये बॉटम बन रहा था, यहाँ से जो प्राइस कंसोलिडेशन हुई ओपन पे, वहाँ से मार्केट ने फिर प्राइस को रिजेक्शन मिली इवनिंग स्टार के बाद, फिर प्राइस नीचे आई, और जब प्राइस पहुंची 40,262 के एरिया पे, जहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है आपका 4 नवंबर के साथ, जो भी आपने देखा, तो एक बहुत रेयर प्राइस एक्शन बना। अगर तो ये प्राइस एक्शन डेली चार्ट पे बनता, तो ये प्राइस एक्शन ऐसा है कि इस पे अगर आप अपने घर भी बेच के स्टॉक मार्केट में लगा दें आंखें बंद करके, तो आप सारी जिंदगी के लिए फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर ऐसा पैटर्न बन जाए ऑन अ डबल बॉटम ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस वक्त तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वरना 5 मिनट्स चार्ट पे भी जो ये प्राइस एक्शन बना है स्टिल वेरी वैलिड। अगर मार्केट में जो आजकल बीमारी की वजह से अनसर्टेनिटी है, मार्केट में अनसर्टेनिटी ना हो और यूजुअल प्रॉफिट टेकिंग या पुल बैक हो, और फिर मार्केट अगर यूजुअल एनवायरनमेंट में ऊपर जाए, तो ये जो रेयरेस्ट प्राइस एक्शन बना है, इसमें अब आप अपना आंखें बंद करके घर बेच के लगा सकते हैं, और आप मतलब मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, अगर आपको कोई नुकसान हो तो मुझे पकड़ लें, क्योंकि दिस इज अ वेरी रेयर प्राइस एक्शन। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मार्केट आई, उसने डबल बॉटम बनाया 4 नवंबर के साथ, और उससे पीछे देखें, जो अभी हमने देखा कि काफ़ी पीछे तक ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। इसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना, और जो हैमर बना उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये हैमर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बना है, और आउटसाइड बुलिश कैंडल बनती है, मतलब इससे जो पहली वाली कैंडल है उसको इनगल्फ करता है, आउटसाइड बुलिश कैंडल है। फिर हैमर ऑन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हैमर ऑन डबल बॉटम है, हैमर विद 3 स्टार्स इन साउथ है। इससे पहले जो 3 स्टार्स बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। तो 3 स्टार्स इन साउथ, हैमर ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम, बुलिश इनगल्फिंग, फिर उसकी कंफर्मेशन आती है विद द गैप अप विंडो गैप अप करती है, और फिर उसके बाद जो उसकी कंटिन्यूशन है आगे वो एक मेरा बुजू के साथ है, और फिर जो उसके ऊपर सोने पे सुहागा है, प्राइस कट्स अबव 20-day मूविंग एवरेज एंड वीव अप लाइन एंड स्टेज देयर। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन बनता है, अगर ये आप डेली चार्ट पर देखें और आपको अगर ऐसे मिल जाए, तो आप अपना सब कुछ बेच के भी स्टॉक्स में लगा दें, एंड यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री
फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसको आप याद कर लें, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो। लेकिन उसकी शर्त यह है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ना हो, जैसे अभी है, एक यूजुअल प्राइस एक्शन हो और आप ऐसा एक पैटर्न देख लें जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे और डबल बॉटम भी बन रहा है पीछे। ये जो लेवल है कई दिनों पे यहाँ प्राइस कंसोलिडेट होकर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, और फिर 3 स्टार्स इन द साउथ हो, इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बने, हैमर भी हो, और फिर जब उसके बाद कंफर्मेशन आए तो वो गैप अप करके कंफर्मेशन आए, और कंफर्मेशन वाली जो कैंडल हो वो मेरा बुजू हो, और वो जो आके क्लोज हो ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज और वीव अप लाइन। तो दिस इज अमेजिंग आपका प्राइस एक्शन है। और ऐसे प्राइस एक्शन अगर आपको डेली चार्ट में मिल जाए तो आप अपना घर बेच के भी स्टॉक्स में लगा सकते हैं आंखें बंद करके। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश ट्रायंगल बनी जहाँ पे आप देखें कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है बेस की तरफ से, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया इस लेवल पे 40,370 के एरिया पे, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी बुल्स की, क्योंकि ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग था। आप देखें कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, फिर एक हैमर बन रहा है। जो ये ट्रायंगल ब्रेक हुई यहाँ पे गैप अप करके, तो फिर स्ट्रॉन्ग 3 वाइट सोल्जर्स बने जो कि परफेक्ट 3 वाइट सोल्जर्स हैं, और फिर ऊपर जाके प्राइस को रिजेक्शन मिली 40,650 के एरिया 15 के एरिया पे, जो कि आपका पिछले दिन का आखिर का जो क्लोजिंग प्राइस थी वो एरिया बनता है। वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, एक स्ट्रॉन्ग मेरा बुजू बन के प्राइस नीचे आई, फिर सपोर्ट ली 40,500 पे। 40,500 का एरिया जो है, अगर आपने मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखी हो तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिछले दिनों में ये रहा है ये एरिया, और ये चूंकि एक हैंडल भी है 40,500, तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली और पीछे से एक अच्छा पैटर्न बन के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल आया, तो उसी की आगे कंटिन्यूशन हुई और फिर प्राइस ऊपर गई 40,689 के एरिया पे, और फिर इसको प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिली। ये वो जगह बनती है कल जहाँ पे एक्सपेंडिंग वेज जो है नीचे आके ब्रेक हुई थी एक्सपेंडिंग वेज, तो इस एरिया से मार्केट ने आके ऊपर पर आके मार्केट को रिजेक्शन मिली प्राइस को, और फिर नीचे आके एक मॉर्निंग स्टार बना। तो जब बुलिश मोमेंटम में एक मॉर्निंग स्टार बनता है तो उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती अनलेस कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए बनी थी कि नीचे जो 583 का एरिया है ये कल उसके कोइंसाइड करते हैं जहाँ पे आपका कल का क्लोजिंग था, तो उस क्लोजिंग पे आके एक मॉर्निंग स्टार बना, फिर एक मजीद पुश आया जो कि इसी बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूशन है, 3 वाइट सोल्जर्स बने, फिर ऊपर आके दोबारा से एक डबल टॉप बन गया ऑन इंट्राडे पे, जो कि पिछला आपका कल का जो यहाँ से जो ब्रेक किया था एक्सपेंडिंग वेज को, यहाँ से फिर मार्केट ने बनाया डबल टॉप और एक टू ब्लैक गैपिंग बना जो कि स्ट्रॉन्ग अर्ली सिग्नल है फॉर ट्रेंड रिवर्सल। टू ब्लैक गैपिंग बना, फिर नीचे आके इसको कल का जो क्लोजिंग है उस लेवल पे आके फिर मार्केट को रिजेक्शन मिली, प्राइस फिर ऊपर गई, फिर बेरिश हैरामी बनी, तो टू ब्लैक गैपिंग उसके बाद बेरिश हैरामी का सिग्नल, तो एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टू ब्लैक गैपिंग जब टॉप पे बनता है ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जो कि उससे पहले एक दफा रिजेक्ट हो चुकी हो, तो फिर इस ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है। तो वहां से प्राइस काफी नीचे आई, नीचे आके फिर एक लेवल पे, इस लेवल पे जहां से पहले रिजेक्शन को प्राइस को मिली एक डिमांड जोन बन रहा है, फिर एक रिजेक्शन मिली, एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना, फिर उसको ऊपर से रिजेक्शन मिली क्योंकि फिर नीचे ये जो लेवल बन जाता है जहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था, ये फिर ऊपर जाती है रेजिस्टेंस बन गया, फिर प्राइस को रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे ग्रेवस्टोन बना, तो यहाँ पे प्राइस पे एक टग ऑफ वार था बिटवीन बेयर्स एंड बुल्स, तो दोबारा ग्रेवस्टोन बना और फिर प्राइस ऊपर गई और फिर आके 40,630 के एरिया पे प्राइस ने दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस शो की और एक बेरिश हैरमी बना, 3 ब्लैक क्रोस बने और फिर दोबारा प्राइस ने आगे 40,500 पे सपोर्ट ली। तो ये 40,500 का जो सपोर्ट है, इवन ऑन इंट्राडे दिस हैज बीन टेस्टेड एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो इंट्राडे में भी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है और यहाँ से ऊपर प्राइस दोबारा गई, 3 वाइट सोल्जर्स बने और पोस्ट क्लोजिंग एक बेरिश पोस्ट क्लोजिंग जो है एक ट्विजर टॉप बन रहा है, एक पोस्ट क्लोजिंग जो है एक ट्विजर टॉप बन रहा है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, लेकिन चूंकि प्राइस बहुत पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है और अभी आपने जो 15 मिनट्स पे देखा कि यहाँ पे आखिर में जो एक ट्विजर टॉप ये बन रहा है कि
प्राइस नीचे आई, लेकिन उसको बुल्स ने क्लियर रिजेक्शन दी। तो मैं इसको ट्विज़र बॉटम कहूँगा, क्योंकि 5 मिनट्स में देखें तो ये ट्विज़र टॉप बन रहा है, क्योंकि ट्विज़र टॉप तब होता है जब आपको बेयर्स को बुल्स को बेयर रिजेक्ट करें ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे। लेकिन 15 मिनट्स पे जो है ये ट्विज़र बॉटम बन रहा है, क्योंकि कल भी ट्विज़र बॉटम बना था। और ये ट्विज़र बॉटम जो था कल का 5 नवंबर, जहाँ से प्राइस गैप कवर के ऊपर ओपन हुई थी 5 नवंबर, पीछे चले यहाँ पे, तो ये उसके साथ कोइंसाइड करके डबल बॉटम भी बना था कल, जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी। और आज फिर दोबारा प्राइस उसी लेवल पे नीचे आके उसी लेवल पे दोबारा क्लोज हुई है, और अब इस बुल फ्लैग के अंदर है। तो जब ये बुल फ्लैग ब्रेक होगा, अगर जितना पॉजिटिव क्लोज है, नीचे RSI में डाइवर्जेंस है, एक हायर हाई बना है जहाँ पे ये लोअर लो बना है, नीचे ऊपर लोअर हाई बना है, लेकिन RSI ने एक हायर हाई बनाया। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्लोज। और कल मंडे को अगर ये चैनल यहाँ से ब्रेक होते हैं और मार्केट ऊपर जाके खुलती है, जो क्वाइट लाइकली है, क्योंकि आपका मूविंग एवरेजेस भी जो है कन्वर्ज कर रही हैं, मार्केट गैप करके ऊपर खुलती है, तो एक अच्छा रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। और उसका जो अंडरलाइंग स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है वो ये है, जो हम इस इंडेक्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्स को, ये लगातार हाई हाइज बना रही है, और KSE इसी को फॉलो करता है। थोड़ा सा यहाँ पे लैगिंग है, लेकिन एक शानदार रिवर्सल देखने में अगले कुछ दिनों में ज़रूर देखने में मिलेगा। तो आज के लिए ये है, आज इसी नोट पे इसको क्लोज करते हैं अपनी वीडियो को। वीकेंड पे मैं एक वॉल्यूम्स के रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मंडे को एक नए प्राइस एक्शन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।